ट्रेजरी से अवैध निकासी का अलग ही खेल चल रहा है झारखंड में। अभी देखेंगे तो करोड़ों रुपए के सनसनीखेज खुलासा हुए हैं और बोकारो के बाद हजारीबाग में 15 करोड़ अवैध निकासी का मामला सामने आया है, जिस पर 2 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड में कह सकते हैं चारा घोटाला का चैप्टर 2 कहानी की शुरुआत हो गई है। इस मामले में बेहतर जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे हमारी टीम के शुभम राय और जानेंगे कि किस तरह से झारखंड में ट्रेजरी डिपार्टमेंट से अवैध निकासी का जो पूरा रैकेट है उसका खुलासा अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। पहले तो आपने खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी कि बोकारो में किस तरह से जो वहां का ऑडिट टीम है और अकाउंटेंट शैलेश पांडे का एक जो तरकीब है वो पकड़ा जाता है। करोड़ों रुपए वो सैलरी के नाम पर ऐसे अवैध लोगों के खाते में सैलरी डाली जा रही थी और उसके बाद आज के दिन में हजारीबाग से ये वारदात सामने आई हुई है। तो डायरेक्ट हम शुभम से जुड़ते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये कनेक्शन क्या है बोकारो से सीधे हजारीबाग में, और ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जो पैसे आ रहे हैं ये तो बहुत बड़ा घपला का कहीं ना कहीं अंदेशा नजर आ रहा है। आप बिल्कुल रवि, जैसा आपने पूछा कि कनेक्शन क्या है, दरअसल ये जो पूरा कनेक्शन है ये पुलिस डिपार्टमेंट का है। दोनों गड़बड़ियां हुई हैं, दोनों निकासियां हुई हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट में हुई हैं। पहला जो मामला है वो बोकारो का है, जहां पे कौशल कुमार पांडे जो कि अकाउंटेंट होते हैं, उन्होंने गलत तरीके से फर्जी कागजात बना करके, डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करके बोकारो जिले में पिछले 25 महीने में 4 करोड़ 29 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। ये खबर जो है वो मंगलवार की है, यानी कि एक दिन पहले। आज बुधवार को खबर सामने आ रही है कि हजारीबाग में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां शंभू और पंकज नाम के 2 लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में गलत तरीके से सैलरी अकाउंट में गड़बड़ी करके पिछले 10 सालों में 15 करोड़ से अधिक की निकासी की। आप सोचिए, 10 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई एसपी बदले, कई जिले के डीसी बदले, कितना ऑडिट हुआ, इन सब के बावजूद अब तक ये छुपा रहा, सतह के नीचे रहा। लेकिन अब जब बोकारो में पहला मामला सामने आया, उसके बाद लोगों ने यह अंदाजा लगाया था कि जब एक जिले में ऐसी घटना हो सकती है, जब बोकारो में पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो झारखंड के जो 24 जिले हैं वहां भी तो इसी तरह का सिस्टम है, तो वहां क्यों नहीं इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन आज सुबह ही ये बातें चल रही थी और आज शाम तक ये खबर आ गई कि हजारीबाग में भी 15 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है और 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और दर्शकों को यह भी जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेजरी क्या होता है और इसकी संख्या कितनी है। अगर ट्रेजरी की बात करें तो झारखंड में 30 से अधिक ट्रेजरी हैं, जिसके तहत जो सरकारी खजाने हैं, कह सकते हैं कि उसके तहत जो सरकारी अधिकारी हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। एक तरह से सरकारी बैंक और हिसाब किताब का पूरा बायोडाटा जिसमें आप कह सकते हैं, उसमें गड़बड़ी करना और उसका पता नहीं चलने देना। अब समझिए कि इस पूरे घालमेल में कितने बड़े अधिकारियों का इसमें संलिप्तता हो सकती है, ये तो जानकारी और कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और ये जानकारी जुटाने की जो कोशिश की गई थी कि कैसे हुई, इसका शुरुआत कहां से हुआ था और किसने पहली दफा इसको पकड़ने का कोशिश किया, क्योंकि 10 साल से चल रहा था। तो कैसे ये पकड़ में आया कि जरा इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, इसको पकड़ में आने का हम बातचीत करेंगे। हालांकि ये बता दें कि इस राज्य में कुल 33 ट्रेजरीज हैं। हर जिले में अपनी ट्रेजरी है, उसके अलावा भी कई जिलों में अलग अलग विभागों की भी ट्रेजरी होती है। तो 33 ट्रेजरी है और अब जो सुई जो कह सकते हैं कि जो आशंका है या फिर शक की सुई है, वो अब सभी पर मंडराएगी। अब सभी जगह परतें खुलना शुरू हो जाएंगी। कैसे ये मामला सामने आया? दरअसल जो ट्रेजरी होता है वो एक तरीके से बैंक की तरह होता है, जहां सरकार अपने पैसे को रखती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ट्रेजरी से ही पैसा जाता है विभागों को खर्च करने के लिए, अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो ट्रेजरी का पैसा है, इस पे एक हर साल में एक बार इसका ऑडिट होता है कि कितना पैसा खर्च हुआ, किस विभाग को कितना पैसा किस लिए खर्च हुआ, सबका बिल जमा होता है, आपने कहां कितना रुपया खर्च किया, तमाम चीजें होती है। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस में इस बार ये अनियमितता पकड़ी गई कि बोकारो जिले में, हजारीबाग की अनियमितता नहीं पकड़ी गई थी, बोकारो जिलों की ये गलती पकड़ी गई थी कि बोकारो में लगभग 3 करोड़ से अधिक का कुछ राशि है जो कि नहीं मिल रही है। तो इस पर डीसी जो है बोकारो के, उनको निर्देश दिया गया आपके ऑडिट जनरल की ओर से कि ऐसी गड़बड़ी है, आप इसका पता लगाइए। इसी क्रम में डीसी ने बोकारो के एसपी को यह काम दिया कि ऐसी ऐसी गड़बड़ी हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट की बात है तो आप ही इन्वेस्टिगेट कीजिए।
डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसी दरमियान कैसे एसआई थे जो 2016 में ही पहले ही रिटायर हो चुके हैं और उनके नाम पर आज सैलरी ली जा रही थी। एक अकाउंटेंट है जिसका नाम कौशल कुमार पांडे है, जिन्होंने गलत फर्जी कागजात बनाए, डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की और अपनी पत्नी के नाम पर 25 बार उन्होंने 35 बार, शायद 30 से अधिक बार उन्होंने निकासी की और कई बार ट्रांसफर की। तो इसी में वहां मालूम चला और उसके बाद फिर अब हजारीबाग में भी ये मामला सामने आया है। हालांकि एक और बात बताऊं रवि की, झारखंड में इस वक्त पिछले 2 साल में सबसे बड़ा जो आरोप सरकार के ऊपर लगा है कि 10,000 करोड़ रुपया का हिसाब सरकार के पास नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। आप सोचिए, जेएस जो लगातार इतने 2 सालों से छात्र मांग कर रहे हैं अपने स्कॉलरशिप की, उनकी राशि 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास है, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया झारखंड का कहां है किसी को नहीं पता। और इसीलिए ये आशंका और संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार के चारा घोटाले का चैप्टर 2 यहाँ शुरुआत होता नजर आ रहा है। अगर इस तरह के ट्रेजरी धांधली और स्कैम को और इसको अगर हर एक ट्रेजरी में जाकर के गहराई से चेक किया जाए तो इस तरह के बड़े घोटाले और घालमेल आपको नजर आ सकते हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है बोकारो के बाद हजारीबाग, अब अगर ये परत दर परत खुलेंगी तो शायद यहाँ पर एक बड़ा फिगर आपको दिख सकता है ट्रेजरी घोटाले का। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट आता है आपको बताया जाएगा।